हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन की, तो हमारी जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 13 अक्टूबर 2024 की है। और अगर हम अभी नंबर ऑफ डेज देखेंगे तो ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, अराउंड 10 डेज ही है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट होने में। आई होप आपने अपना जो प्रिपरेशन है अभी काफी हद तक कंप्लीट कर लिया होगा। तो अभी आगे वाले 10 डेज में क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, क्या चीजों पे फोकस करें, क्या चीजों को इग्नोर करें, ये सारी बातें आज आपके साथ छोटे से सेशन में डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट से लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस सेशन। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, इस समय काफी सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। अरे अभी तो सिलेबस भी कुछ बाकी है, उसे कंप्लीट कर लिया जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्या उसे कर लूं, क्या रिवीजन कर लूं, क्या मॉक टेस्ट कर लूं, क्या न्यूमेरिकल कर लूं। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में घूम रही होंगी। और देखो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। और समस्या तब हो जाती है, दिक्कत तब हो जाती है जब आप एक चीज पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं और उसके कारण बाकी चीजें छूट जाती हैं। जैसे अक्सर होता है क्या है कि सिलेबस कंप्लीट वाले पार्ट पे हम इतना ज्यादा फोकस हो जाते हैं कि हमारे एग्जाम से 2 दिन पहले तक सिलेबस ही कंप्लीट करते रहते हैं। और फिर लास्ट के 1-2 दिन में क्या करते हैं, हड़बड़ी में कुछ पीवाई क्यू देखते हैं, हड़बड़ी में एक आधा मॉक लगा लेते हैं और फिर जाके पेपर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। देखो, सिलेबस कंप्लीट जो है कभी भी नहीं हो सकता 100%। 100% कोई नहीं कह सकता कि मेरे को सिलेबस में सारी चीजें आती हैं, और अगर आप करके भी चले जाओगे तब भी 100% पेपर तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चन तो फिर भी सही नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो आर्ट है, करने की जो कला है, वो भी आनी जरूरी है। और वो आप कहां से सीखते हो? वो आप सीखते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और मॉक टेस्ट से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट लगाने इसलिए जरूरी हो जाते हैं। तो अगर अभी आप ये सोच रहे हो कि मैं सिलेबस ही कंप्लीट करता रहता हूँ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए तो मॉक टेस्ट का क्या फायदा या पीवाई क्या का क्या फायदा, तो ये सोच बहुत ज्यादा गलत है। ये सोच थोड़ी सी आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, काबू में लानी पड़ेगी। अभी आपका कोशिश होना चाहिए कि हाँ, जो सिलेबस के टॉपिक्स जो बचे हैं उन पर थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, बट साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं, पीवाई क्यूज लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट लगा के देखते हैं। क्योंकि देखो, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी आनी है, तो जब तक मॉक टेस्ट आप नहीं लगाओगे आप सीख नहीं पाओगे किस तरीके से सवालों को अटेम्प्ट करना है। तो मॉक टेस्ट पे भी आपका कुछ ना कुछ टाइम जरूर जाना चाहिए, कम से कम 4 5 6 मॉक टेस्ट आप जरूर लगा के देखिए, ताकि आपको पता लगे कि क्या आप टाइम को सही से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं मैनेज कर पा रहे, आप नेगेटिव मार्किंग को हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये चीज में आपकी मदद करेगा। देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो हाँ, एचपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो थोड़े से ही होंगे, इतने नहीं होंगे। और एचपीएससी वाले जितने भी प्रीवियस ईयर के अभी क्वेश्चंस लास्ट अटेम्प्ट में आए थे, वो सभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूट्यूब पे। अभी आपको नेक्स्ट वीक के अंदर ये सेशंस देखने को मिल जाएंगे, तो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आपका पीवाई क्यू रिवीजन हम यहाँ पे करवाने वाले हैं, चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए। तो अभी आपको क्या करना है जी, अभी आपको पीवाई क्या उसकी तरफ और थोड़ा सा मॉक्स की तरफ भी ध्यान देना, अगर आपने अभी तक नहीं दिया है। हाँ, बाकी आपका जो रिवीजन है वो तो साथ साथ चलता ही रहेगा। पीवाई क्यूज और मॉक टेस्ट जो होते हैं, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिवीजन ओनली। इससे आपने जो चीजें पढ़ी होती हैं रिवाइज हो जाती हैं। जो चीजें आप भूल रहे होते हैं दोबारा से एक बार गो थ्रू हो जाती हैं, जब वो एमसीक्यू के फॉर्म में आपको देखने को मिलती हैं। और न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं, देखो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स जो सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से हैं, उनको अभी आप छोड़ दीजिए, अभी उन पे फोकस मत कीजिए, वो आप सब्जेक्टिव पेपर के टाइम पे देख सकते हो। अभी जो आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जो छोटे न्यूमेरिकल्स हैं या फॉर्मूलाज हैं, रेशियो एनालिसिस वाले न्यूमेरिकल्स जनरली जैसे आपसे पूछ लिए जाते हैं, या छोटे सिंपल फार्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह के, वो सब पे आप फोकस कर सकते हो। अभी बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करना है, क्योंकि खामखा आपका बहुत टाइम खा लेंगे। और अभी ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए तो, स्क्रीनिंग पेपर के लिए तो रेलेवेंट भी वो नहीं होंगे। एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कुछ और चीजें आपके साथ जो शेयर करना चाहता था। अभी अगले 10 दिन अपना जो सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन है ना, उसे जरूर रोक देना। अभी आपका जो फोकस होना चाहिए, दैट शुड सोनली बी ऑन द स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके अलावा कुछ मॉक टेस्ट ऐसे जरूर लगाना जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाले जब सवाल आते हैं तो आपको डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेना होता है कि इस सवाल को अटेम्प्ट करूं या ना करूं। देखो, आपके ना पेपर में अलग अलग तरीके के सवाल होंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसका आपको श्योर होगा, 100% श्योर है कि आंसर यही है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको 50-50 होगा कि हाँ, शायद आंसर ये हो सकता है। और कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको आइडिया ही नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं पता, सिर के ऊपर से निकल जाएंगे। यू विल हैव नो क्ल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कुछ आपको देखने को मिलेंगे।
देखो ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ 50-50 वाली कैटेगरी में हो सकता है लाइक करें। 100% और 50-50 वाली में लाइक करेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन, डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस। तो 100% और 50-50 वाले तो आप अटेम्प्ट करिए, जरूर ट्राई कीजिए। बट जिनका आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लू नहीं है, तो ऐसे 10-15 क्वेश्चन हो सकता है पेपर में आपको देखने को मिल जाए। उनके ऊपर आपको खामखा गलत तुक्का नहीं लगाना, इससे आपके नेगेटिव मार्किंग से मार्क्स ज्यादा कट सकते हैं। तो जिसका कोई आइडिया नहीं है, कोई समझ ही नहीं आ रहा कुछ क्या आंसर हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो उससे थोड़ा सा बच के रहें। जिसमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ ये हो सकता है या इनमें से ही कोई होगा, उसमें आप अपना गेस वर्क जरूर लगाइए, उसमें आप पक्का से तुक्का लगाइए, क्या पता सही निकल आए। अगर कुछ सही कुछ गलत हो गए तब भी ठीक है, तब भी बात बन जाएगी। बट जिनका कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लू नहीं है, तो ऐसे आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो उनसे बच के रहना ही बेहतर रहेगा। एंड इसके अलावा देखो, लास्ट के 2-3 दिन में मॉक टेस्ट मत करना। देखो कई बार क्या होता है कि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, तो स्कोर इतना अच्छा नहीं बनता है। आपने 100 क्वेश्चंस लगाए, लेट सपोज 50 सही हुए, तो आप खाम का डिमोरलाइज हो जाओगे लास्ट के 2-3 दिन में, क्योंकि अब 2-3 दिन बचे हैं। अरे स्कोर भी अच्छा नहीं आया, अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्या मॉक टेस्ट और लगाऊं, क्या अपने सिलेबस पे वर्क करूं, क्या पीवाई क्या करूं, यू विल गेट टोटली कंफ्यूज्ड। तो लास्ट के 2-3 दिन में मत करना यार, ये मॉक टेस्ट मत करना। अभी करना चाहते हो, अभी हफ्ता में मॉक टेस्ट करना चाहते हो, हफ्ता 10 दिन कर लो। बट लास्ट के 3 दिन जो है ना, वो मत करना। लास्ट के 2-3 दिन जो है अपनी केवल और केवल रिवीजन ही करना। लास्ट के जो 2 डेज होते हैं ना, दैट शुड सोनली बी ऑन योर रिवीजन। उसमें आपको मॉक टेस्ट के चक्करों में नहीं पड़ना है। स्पेशली पहला मॉक टेस्ट तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि आप पहला मॉक पेपर से 2 दिन पहले लगा रहे हो। दैट शुड नॉट हैपन। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर ऐसा करोगे। आपका पूरा माइंड वॉश हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस की पूरी तहस महस हो जाएगी, धज्जियां उड़ जाएंगी। तो ये चीज बिल्कुल मत करना। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो अभी एवर स्टडी क्लासेस के सभी पीजीटी कोर्सेज पे आपको फ्लैट 50% ऑफ भी मिल जाएगा। तो इन कोर्सेज की डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगी, वहां से आप इनमें एनरोल भी कर सकते हैं। तो आई होप अगर आपको प्रैक्टिस करनी है या फिर डिटेल में पढ़ाई करनी है, तो ये कोर्सेज को भी आप जरूर चेकआउट करेंगे। चलिए, तो आज के इस छोटे से सेशन में इतना ही जी। आई होप आज का जो स्ट्रेटेजी वीडियो है उससे आपको जरूर कुछ मदद मिलेगी। आपको सही डायरेक्शन पे लेकर आना हमारा काम है। हम नहीं चाहते कि आप गलत तरीके से, गलत ढंग से अपना जो टाइम है उसे मैनेज करें। तो टाइम को अभी से मैनेज सही से कर लो, जो चीजें आपको बताई वो चीजें कर लो। पीवाई के और प्रैक्टिस पे अभी थोड़ा सा टाइम दे लो, वरना बहुत देर हो जाएगी और फिर कोई फायदा नहीं होगा प्रैक्टिस का या फिर मॉक्स का। आज के लिए सेशन में इतना ही जी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।